हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे और तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा कि 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। तो बच्चों, लेखिका ने क्या देखा एक पड़ाव पर कि 7-8 वर्ष की आयु के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया कि हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। तो बच्चों, 3-3.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं और जब छुट्टी होती है तो 3-3.5 किलोमीटर ही पहाड़ों से उतरकर अपने घर आते हैं। इस प्रकार ये 7 किलोमीटर जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम, यह मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है। तो पहाड़ी इलाकों पर, पहाड़ों पर बसों का चढ़ना मुश्किल है। तो इसलिए क्या कहा कि मैडम, यह मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। चिकना बर्फीला क्या होता है? बड़े हुए पेट वाला। यहाँ पर आपको कोई बड़े पेट वाला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में लेकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को भी चराते हैं। तो बच्चों, क्या बताया कि जो यहाँ का जीवन है वो बड़ा कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक स्कूल है और दूर दूर से बच्चे इसी स्कूल में जाते हैं। ये पढ़ते ही नहीं हैं। अधिकतर बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ पशुओं को भी चराते हैं। ये पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए हैं। किसने? जितेन नार्गे ने। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया हो। तो बच्चों, जो रास्ते थे वो और अधिक तंग होते जा रहे थे। कई बार तो ये लगता था कि जैसे इन्हें इंच टेप से माप कर ही एक जीप जितना चौड़ा ही बनाया गया हो, कि अर्थात वहाँ से बस एक जीप ही गुजर जाए। कि जरा सा संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। तो उन्हें सिर्फ इतना ही नाप कर बनाया गया था कि एक जीप ही वहाँ से गुजर पाए, और जीप थोड़ी भी इधर उधर हुई नहीं कि हम सीधा कहाँ पहुँच जाएंगे, घाटियों में पहुँच जाएंगे। रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियाँ भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सजग, सावधान। रास्तों में जगह जगह पर चेतावनियाँ थी और वे हमें खतरों के प्रति सावधान कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन इंटर अराउंड। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे। काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ़ में प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने बालों वाले याक।